लाखों बेटों का बाप, बलात्कार, हत्या, लूट का बादशाह चंगेज खान। अफसोस एक भी काम ना आया। आजकल चंगेज खान के बारे में कुछ लोगों के जरिए बहुत ही तारीफें की जा रही है। सोचा लोगों के सामने चंगेज खान की हकीकत लाना जरूरी है, तो अलग अलग सोर्स से जमा कुछ खास मुद्दों पर हम रोशनी डालेंगे, जिससे आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वीं सदी की शुरुआत में उत्तर पश्चिमी एशिया के मैदान से एक शख्स उठा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। चंगेज खान के खतरनाक रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही के हरकारे साबित हुए और देखते ही देखते शहर, इलाके और देश उनके आगे झुकते चले गए। महज कुछ दशकों के अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों की मीनार खड़ी करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज खान के जनरल बीजिंग से मॉस्को तक फैली सल्तनत के मालिक बन गए। चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था। उसका जन्म 1162 में हुआ और मौत 1227 में। उसका धर्म तेंगरी। वो अपनी बर्बरता के लिए सुप्रसिद्ध था। वो इतना बड़ा बलात्कारी था कि उसके लाखों बच्चे थे, लेकिन उसका कोई नहीं हुआ। चंगेज खान एक दिन में कई लड़कियों का बलात्कार करता था। उसे इंसान का खून और औरतें बहुत पसंद थी। हर रोज चंगेज खान और उसके लोगों को इंसानी खून की जरूरत होती थी। जब कोई विरोधी, दुश्मन, कैदी या का खून नहीं मिलता तो वो अपने बेकार हुए सिपाहियों को काट कर खून पिया करता। औरतों के लिए इतना बेरहम शासक कभी नहीं हुआ। लड़कियों का बलात्कार कर अपने सिपाहियों की भीड़ में फेंक देता था। फिर सिपाही भी उसका कोई विशेष दुश्मन नहीं था। उसने अपनी बेरहमी, क्रूरता के चलते दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत कायम की थी। जो उसको शासन का विरोध करता वही उसका दुश्मन माना जाता था। उसे लड़कियां, सोना देने के लिए जो राजी होता वही उसके कहर से बच पाता। आज चीन में हर 201वां व्यक्ति चंगेज खान की नाजायज औलाद है और 2003 में एक जेनेटिक रिसर्च में सामने आया था कि पूरे यूरेशियाई लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस रिसर्च के अनुसार यूरेशिया के 16 समूहों के 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1,60,00,000 लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं और वो है मंगोलिया के चंगेज खान के डीएनए। चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की थी। शादियों वाली पत्नियों से पैदा 200 बेटे थे। पाकिस्तान में एक ही खास निशान हाजरा कबीले के लोगों के डीएनए से पाया जाता है, जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा नाम वाले लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं और आनुवंशिक अनुसंधान में भी यही पाया गया है और इस बात के ऐतिहासिक सबूत भी पाए जाते हैं। मशहूर इतिहासकार अता मालिक जुवायनी अपनी किताब तारीख़ जहां गुशा में चंगेज खान की मौत के सिर्फ 33 साल बाद लिखते हैं। और दूसरी बात, क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर खून खराब किया कि 4 करोड़ बच्चे, बूढ़ों समेत बड़ी आबादी का सफाया कर दिया और जमीन के एक बड़े हिस्से को जंगल में तब्दील कर दिया। वो जवान लड़कों और लड़कियों को नहीं मारता, उन्हें बंधक बनाकर लाता और नशीली दवाई पिलाकर लड़कों को सिपाही और लड़कियों को एक बार इस्तेमाल करता और सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए दे देता। इंसानियत के नाते इतिहास में तैमुजिन यानी चंगेज खान का सराहना किसी ने भी नहीं की। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिक जिस भी शहर में घुसते थे उसका बर्बाद होना तय था। ये हर शहर में घुसते और लूटपाट, हत्याएं और बलात्कार करते थे। जाते जाते ये उस जगह पर इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते थे। उस समय मंगोल साम्राज्य चीन की राजधानी बेइजिंग से रूस की राजधानी मॉस्को तक फैला हुआ था। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चंगेज खान के पत्नी के साथ व्यवहार को लेकर खूब तारीफें बटोरी जा रही है। उसका नाम बोरता है। चंगेज खान की 17 साल की उम्र में 12 साल की बोरता के साथ जबरदस्ती शादी हुई थी। बोरता चंगेज खान के पिता के विरोधी कबीले से अगवा की गई हुई लड़की थी। बोरता खाना बगोश अलकमोन नामी कबीले की बेटी थी।
और उसे अपने कबीले वाले छुड़ाकर ले गए थे, लेकिन अपने पिता के इज्जत की खातिर 400 किलोमीटर दूर जाकर चंगेज खान ने बोरता को छुड़ा लिया था।